सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग टेक चैनल को। बेल आइकन को दबाइए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों वीवो को तो आप सभी जानते हैं और ऐसे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो के प्ले X7 के बारे में, जिसकी स्पेसिफिकेशन सुन के आप हो जाएंगे पूरी तरह से परेशान। दोस्तों इस वीडियो को देखते नहीं क्योंकि मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देखें इंटरेस्टिंग टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों बात कर लीजिए वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन वीवो के प्ले X7 के बारे में, जिसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दुनिया देख के परेशान हो चुकी है। जिसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर है वो है इसकी बेजललेस स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको कोई भी बेजल देखने को नहीं मिलेगा। आपको फुल बॉडी रेशो वाली स्क्रीन देखने को मिलेगी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा फीचर एक और निकल के आया वो है 10 GB की रैम। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है 10 GB रैम, जो कि दुनिया के अंदर सबसे पहला मोबाइल होने वाला है वीवो की तरफ से, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी 10 GB की रैम। और वीवो ने कुछ दिन पहले ही अपना मोबाइल लॉन्च किया जिसके अंदर आपको देखने को मिली है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि सेम इसके अंदर भी होने वाला है। तो बात कर लीजिए इसकी लीक स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले तो इसका जो फीचर आता है वो आता है इसकी बेजललेस स्क्रीन, जिसके अंदर आपको मिलेंगे सिर्फ ऊपर स्क्रीन के अंदर ही होल हुए हुए एक कैमरा और साथ एक सेंसर। उसके साथ जो स्क्रीन है वो पूरी बॉडी रेशो के साथ में है, आपको कोई इसके अंदर बेजल देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लीजिए इसकी जो सेकंड बड़ा फीचर है जो मैंने आपको पहले बताया वो थी इसकी 10 GB की रैम। अब मुझे नहीं समझ आती वीवो ने 10 GB की रैम को क्यों इंक्लूड किया है, इसके अंदर क्या काम हम कर सकते हैं। मुझे तो लगता है हम इसके अंदर खेल सकेंगे, काफ़ी हैवी गेमिंग कर सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट काम। अब तो जब ये वीवो से लॉन्च करेगा तो वो तभी हमें पता चलेगा। खैर बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आपको देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 845, जो कि एक बहुत ही कमाल का हाई एंड प्रोसेसर है। और जो क्वालकॉम की तरफ से आता है वो इनका एक तरह से फ्लैगशिप प्रोसेसर है। बात कर लीजिए प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन की, तो इसके जो प्रोसेसर है वर्क करता है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर। है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसकी जो 4 कोर्स हैं वो काम करती हैं 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे, और जो बाकी लो कोर्स हैं 4 वो काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। और जो जीपीयू मिलता है वो आपको मिलता है एड्रीनो का 630, जो कि काफ़ी अच्छा एक फ्लैगशिप ग्रेड का कह सकते हैं जीपीयू है इस मोबाइल के लिए। और ऑल ओवर जो इस मोबाइल के साथ जो स्पेसिफिकेशन आ रही हैं, जो कि मैं देख के ख़ुद भी बहुत परेशान हूँ बल्कि हैरान हूँ, तो बहुत ही कमाल की है। और जो सबसे बड़ी बात इसकी जो स्टोरेज है जिसके अंदर आपको शायद ही मेमोरी कार्ड लगाना पड़े, वो है 512 GB, जो कि दुनिया के अंदर पहला मोबाइल फ़ोन होगा जिसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा स्टोरेज देखने को मिल रही है। अब तो ये देखते हैं कि वीवो इसे किस तरह से लॉन्च करता है मार्केट के अंदर। बात कर लीजिए इसके एक और बहुत ही कमाल के फ़ीचर की, जो कि आपने वीवो के एक पिछले मोबाइल फ़ोन में भी देखी है, वीवो के X20 UD के अंदर, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। वही से चीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है वीवो की तरफ से, क्योंकि बाकी किसी कंपनी ने इस तरह का अभी तक कुछ नहीं लॉन्च किया है। और वीवो की तरफ से एक कंफर्म है कि आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी। बात कर लीजिए इसकी अदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। बात कर लीजिए इसके कैमरास की, तो अभी वो कंफर्म नहीं है, मगर जो आपको बैक साइड के ऊपर मिलेंगे 2 कैमरास ड्यूअल LED के साथ में, जिसका जो मेगापिक्सल है वो है दोनों का 12 मेगापिक्सल। बात कर लीजिए फ्रंट कैमरा की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, जिससे आप काफ़ी अच्छी ले पाएंगे सेल्फ़ी। जैसे वीवो अपने इस नाम से मशहूर ही है कि सेल्फ़ीज़ लेनी हो तो आ जाएगा वीवो सबसे पहले नंबर पे। तो वीवो ने इस चीज़ को भी अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड किया है। तो ऑल ओवर ये जो मोबाइल फ़ोन है मुझे अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा मिला है, देखने को नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा है। और बात कर लीजिए इसकी स्क्रीन की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी रिपोर्ट्स के मुताबिक 4K का सपोर्ट स्क्रीन के अंदर, जो कि एक कमाल किस्म का है, क्योंकि सोनी ने ही पहले इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था और अब वीवो की तरफ से इस चीज़ का आ रहा है। तो ऑल ओवर जो मोबाइल फ़ोन है
वो एक तरह का धमाकेदार किस्म का मोबाइल आने वाला है वीवो की तरफ से। अब देखते हैं वीवो इसे कब लॉन्च करता है। आई थिंक लॉन्च करेगा सैमसंग के साथ में, सैमसंग के S9 और S9 प्लस के साथ में MWC के अंदर, ताकि दुनिया भी देखे कि वीवो का भी एक नाम है इस दुनिया में और जो सैमसंग का है वो उसे काफ़ी अच्छे से टक्कर दे सके। तो दोस्तों यही थी कुछ स्पेसिफिकेशन इस वीवो के अपकमिंग मोबाइल फ़ोन के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और अगर पसंद आई हो तो कर सकते हैं इसको लाइक। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।